जय माता दी दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 18 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गाइस आपको पता नहीं है, लाइट गई हुई है, इस वजह से वाईफाई भी उड़ चुका है। बड़ी दिक्कत चल रही है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है कि इतना ज़्यादा लाइट जा रही है कि सब कुछ चला ही जाता है। तो ये रीडिंग हो सकता है कि आपको लेट मिले, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा। ये देखिए आ गया है जजमेंट का कार्ड। लिब्रा की फैमिली लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैसी रहेगी 18 अक्टूबर के दिन। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी बुरी स्थितियों में फंसे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा में भी आप रोए हैं लास्ट नाइट में, क्योंकि यहाँ पे भी ये बहुत बुरा कार्ड आया है, पेनफुल कार्ड आया है। एंड या फिर ये थर्ड पार्टी की कंडीशन हो सकती है, ये किसी आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन वाली कंडीशन आई है, जैसे किसी ने उल्टा लटका दिया है, पनिश्ड है। या फिर आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। ये या तो आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, या ये आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। मे भी आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, या ये पर्सन काफ़ी रिच हैं, या फिर ये मनी माइंडेड है, या तो ये आपको मनी माइंडेड देख रहे हैं। गाइज मुझे कल मैंने कमेंट देखा था किसी का, तो उन्होंने मुझसे कहा है, मतलब कमेंट में लिखा था कि मैंने आपकी रीडिंग देखी, मतलब रीडिंग के इम्पैक्ट था उनके ऊपर कि उन्होंने कह दिया कि अब वो अपने पार्टनर को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी आने नहीं देंगे। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रीडिंग होती हैं वो आपसे बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाती हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि ये रीडिंग जैसे आप ही के लिए बनी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि डिसीज़न सोच समझ के लीजिए। एंड अगर पॉसिबल है तो डिसीज़न आप किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करके लीजिए, क्योंकि किसी को छोड़ देने का, किसी से जुड़ जाने का डिसीज़न बहुत बड़ा होता है। इससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है। तो इतने बड़े डिसीज़न आप कलेक्टिव रीडिंग के आधार पे मत लीजिए, मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रही हूँ। क्योंकि रीज़न ये होता है कि हम लोग रीडिंग करते वक्त ये नहीं सोचते हैं ये किससे मैच करेगी किससे नहीं। हम लोगों के सामने जो कार्ड होते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं, पॉसिबिलिटीज़ आपको बताते हैं, सिचुएशन आपको बताते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एंड इतना सब अगर हो रहा है तो फिर ये रीडिंग निकल के आ रही है। लेकिन इस बेस पे अपना डिसीजन बना लेना, अपना मन खट्टा कर लेना, ये गलत होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देखने वाले कम से कम बहुत सारे लोग हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको नुकसान ना करे, इस वजह से मैं आप बता रही हूँ कि रीडिंग देख के गुस्सा मत होइए, एंड अपनी फीलिंग को इतना अप डाउन ना करिए कि मालूम पड़ा आप अपनी लाइफ को नुकसान पहुँचा लें। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि रीडिंग ओपन माइंडेड होके देखिए कि ये कलेक्टिव है, ओके, आपकी पर्सनल नहीं है। तो डिसीजन पर्सनल कैसे बना सकते हैं आप इसको देखकर। देखिए यहाँ पे एनर्जी आ चुकी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, हालांकि यहाँ पे मुझे कप का कार्ड सिर्फ बॉटम की एनर्जी में दिख रहा है। हालांकि बॉटम की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वो डीप डीप होता है कि जैसे आपसे प्यार किया है, या आपने ट्रू लव किया था, या इन्होंने आपको कितना कष्ट दिया है, ये वाली एनर्जी है। ओके, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए। पता नहीं, देखिए मेरे गले में इतनी दिक्कत हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे आपका पार्टनर या तो नहीं चाहता है, या तो फिर कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती हैं कि मैं आपको बताऊं। सिर्फ इसी रीडिंग में मुझे दिक्कत हो रही है। 20 एंड 4, 9, 3, 3 एंड 1, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 33 आपकी एज हो सकती है। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मे भी आपके पार्टनर जो है माफ़ी मांग रहे हैं ईश्वर से।
अब डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया है, आप दोनों का दिल खट्टा हो गया है, आपके पार्टनर से आपने बिल्कुल ही अपना दिल हटा लिया है, आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। एंड आपके पार्टनर में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग लवर्स भी हैं। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईश्वर से जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियाँ हो गई। ओके, यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर अपने बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड इनको पता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, जिस वजह से ईश्वर ने इनको इस तरीके से पनिश किया है। यस, ये देखिए, मुझे ये तीनों एनर्जीज आप ही की लग रही हैं। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप लोग फेमिनाइन या तो आप लोग फीमेल हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों एनर्जी फीमेल की आई हैं, या तो फिर आप मेल भी हैं, तभी भी आप इतने इमोशनल, इतने ज़्यादा अच्छे रहे हैं कि जैसे आपकी एनर्जी फेमिनाइन वाली है। ओके, मतलब जो इंसान इमोशनली अपनी फैमिली के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, फुली इन्वेस्टेड इंसान, वो आपकी एनर्जी है। ओके, तो आप लोग इस हिसाब से देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जैसे आप इनकी ज़िंदगी में आपने इनकी किस्मत बदल दी है, आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनसे दिल हटाने के लिए अपने आप को अपने पेंटिकल में झोंक दिया है, कि जैसे मुझे बस इस पर्सन की शक्ल नहीं देखनी या इसको याद नहीं करना है, तो इस वजह से आप पेंटिकल पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप कोई डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। ओके, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। यस, एंड आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल सिचुएशन बता रही हूँ। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो है कुछ लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं, या तो ये अपनी फैमिली को बता चुके हैं कि इन्होंने आपको अपना हस्बैंड वाइफ मान लिया है, या ये बता रहे हैं कि या तो ये किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, कि मैं उसको चाहता हूँ, क्या मेरे साथ उसका बनेगा कि नहीं बनेगा, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान मानते हैं, इनको पता है। देखिए, बुरे इंसान को भी अच्छा ही इंसान पसंद आता है, बुरा इंसान कभी किसी को पसंद ही नहीं आता है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, बुरा इंसान खुद को भी पसंद नहीं करता है। थैंक गॉड लाइट आ गई है भाई, इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मैं इतना परेशान थी क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुए थे, लाइन से सब लाइन लगी पड़ी थी, वीडियो अपलोड नहीं थे। एंड मैंने सोचा अपलोड होने में तो फिर 2 घंटे निकल जाएंगे, फिर मैं कब दूंगी आपको सारे रीडिंग। तो चलिए, ओके, जितना इन्वर्टर वगैरह था सब कुछ बैठ गया था, कुछ बचे ही नहीं था बिल्कुल सफाचट हो चुका था, एंड बड़ी हालत ख़राब थी। और चलिए लाइट आ गई, थैंक गॉड। बिल्कुल 10-15 साल पहले वाला टाइम याद आ रहा है, जैसे उस टाइम पे लाइट चली जाती थी, बिल्कुल वही चीज़ हो गई चलिए जी, तो खैर मेन चीज़ ये है कि आपके जो पार्टनर हैं, यस, वो बता चुके हैं कि आप ही उनके मेन फीमेल हैं। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपका जो विकेट पार्टनर है, जो दुष्ट वाला पार्टनर है, जो डेविल है खुद, वो अपने कर्मा फेस कर रहा है। एंड वो जैसे आपको सर आंखों पे बिठाना चाहता है, आपको पेडेस्टल पे पुट करना चाहता है, आपको जैसे सारी खुशियाँ देना चाहता है, क्योंकि अभी आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। अब इनको पता है कि आपने बहुत अच्छे इंसान होने के बाद भी आपको बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ गई। ओके, तो यस, तो ये देख रहे हैं कि मतलब इनको अब अपनी गलतियों का एहसास है, तो ये अब आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जैसे आपको सब आंखों पे बिठाना चाहते हैं। 336 इनको फील हो रहा है कि जैसे इनका आपके बिना गुजारा नहीं है, क्योंकि आप हैं इस काबिल भाई। आप क्वीन ऑफ आपके अंदर कौन सी क्वालिटी नहीं है। आप क्वीन ऑफ कप्स भी हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, आप एम्प्रेस भी हैं। तो ऐसे इंसान को कौन, मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा। लेकिन होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत अच्छा होता है ना, तो ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा ही उठाते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर ये, मतलब उन्हें लगता है कि ये अपनी खासियत को जानता नहीं है, तो इसको इतना दबा कुचा के रखो कि मतलब ये कभी उठ के खड़ा ना हो पाए, ये कभी जान ना पाए कि ये कितना वैल्यूबल है, ये कहीं मेरे सर पे ना बैठ जाए, या ये मुझे कहीं मेरी असलियत ना देख ले कि मैं कितना डाउन हूँ। ओके, तो लोग होते हैं भाई बड़ी गंदी गंदी मेंटालिटी के। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा
वैल्यूबल मान रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर दो एनर्जी फील हो रही है कि एक जो आपका डेविल पार्टनर है, जिनके भी पार्टनर डेविल हैं, वो आपको पैसे की वजह से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अंदर की बात निकल के आती है। तो ये आपको पैसे की वजह से, कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, तो भाई पैसा चला जाएगा तो सर पे बिठा लो, अभी मौका है। एंड कुछ लोगों के पार्टनर जिनको लगता है कि जैसे आप वाकई में डिज़र्व करते हैं लव, जो ईश्वर से मांग रहे हैं आपको, जो वाकई में स्पिरिचुअल हैं, वो आपको किसी प्रॉपर्टी की तरह लव कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपको, मतलब आपकी प्रॉपर्टी से लव करना एंड आपको प्रॉपर्टी की तरह लव करना, इन दो चीज़ों में डिफरेंस है। तो प्लीज़ आप लोग इस डिफरेंस को समझिएगा, क्योंकि मेरे व्यूवर्स थोड़े भोले भाले से हैं, बहुत जल्दी मिसगाइड हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दो तरह के पार्टनर हो सकते हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पार्टनर कैसा है, तो उसकी फीलिंग क्या है, ठीक है। ओके 23 एंड 26 मतलब 8। यस, इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, गलत किया तो गलत किया, ओके। एंड अभी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ओके। तो जो अच्छे वाले पार्टनर हैं वो जस्टिस करना चाहते हैं, एंड जो बुरे वाले पार्टनर हैं वो आपको मतलब दिखाना चाहते हैं, वो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, ओके। जो इंसान बुरा होता है वो सिर्फ बुरा ही होता है, बहुत रेयर होता है कि वो सुधर जाए, लेकिन जिसके अंदर जो चिप पड़ गई है ना, वो उससे हट नहीं पाएगा, ओके। 4 एंड 9 13, इनको दिख रहा है कि जैसे अब तो कहानी ख़त्म, बहुत रो रहे हैं, रातों को चैन से नींद नहीं आ रही है। इनको दिख रहा है कि मतलब अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, अच्छे खासे मज़े चल रहे थे, बैठे बैठे मज़े काट रहे थे मतलब किसी और के पैसे पे ऐश कर रहे थे। अब वो सारे दिन चले गए, जाने कहाँ गए वो दिन, वो वाली हालत है इनकी। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो आपके अच्छे वाले पार्टनर हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। एंड इतना गलत करने के बाद जब ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी को लेकर आ गए थे, तो या ऐसा कुछ भी किया था इन्होंने, पैसे को ज़्यादा वैल्यू कर दी थी, आपको इग्नोर किया था, आपको पेडेस्टल पे नहीं रखा था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। तो अब इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इनको एक तो ये भी दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। दूसरी चीज़ इनको ये भी दिख रही है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, मतलब हाउ मीन, वो वाली फीलिंग आ रही है। इनको लग रहा है जैसे अब शायद सुधार के चांसेस नहीं है, अब शायद कुछ बन नहीं पाएगा, अब सब कुछ जा चुका है। एंड जैसे ये फीलिंग आ रही है, ये आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। इनका दिल कर रहा है बहुत जल्दी से आपको सब कुछ ठीक कर लिया जाए। मुझे तो दिख रहा है, देखिए, चाहे आपका कोई अच्छा पार्टनर हो चाहे बुरा, लेकिन जब किसी को डर लगता है तो वो दो तरफ भागता है, या तो ईश्वर की तरफ या तो एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर की तरफ। तो ये दोनों में से दोनों जगहों पे भाग रहे हो सकते हैं कि मैं अपनी कुंडली दिखा दूं, मैं अपना हाथ दिखा दूं, मैं पूछ लूं किसी से कि मेरा क्या भाग्य है, क्या ये पार्टनर चला जाएगा। मतलब ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई इनसे बोल दे कि नहीं, तुम आप इन्हीं के हो, आप इनको छोड़ोगे नहीं, आप इन्हीं के बन के रहोगे। तो ये भाग दौड़ कर रहे हैं बहुत स्पीड से, क्योंकि ये आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये अपनी लाइफ को फिर से ठीक करना चाहते हैं। एंड इन्होंने जैसे कमर कस ली है कि आप चाहें दाएं बाएं से कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, क्योंकि आप इनके हो। मतलब यहाँ पे अपना हक जमाना चाहते हैं कि आप किसी और के कैसे हो सकते हो। एंड यहाँ पे आया है 13 आ गया था, 13 1 14। आप टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हो, रहो या ना रहो, आओ या ना आओ, आई डोंट केयर। तो अब इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि भाई अब मामला सीरियस हो चुका है, इसके बाद तो सीधे डिवोर्स हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले से पहले आपको समझा दिया जाए, ओके। जय माता दी।